बच्चों, ये है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला हमने निकाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है द्विध्रुव की। जैसा कि इसके पहले भी मैंने बताया है आपको कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अनंत से उसे वैद्युत क्षेत्र में के अंदर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में रखने में जो भी कार्य किया जाएगा उसके बराबर होगी। तो सिमिलरली हमको आप ये समझ जाना है कि स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें वो कार्य निकालना होगा जो हम अनंत से द्विध्रुव को उस स्थिति में लाके रखेंगे तब होगा। तो जैसा कि पहले पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जहाँ -q है, यहाँ +q है, ये थीटा एंगल पे है और क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो अब आप जानते हैं ये एक द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2l हो गया, ये +q आवेश से मिलकर बना है, ये -q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है ना, और थीटा एंगल से रखा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस स्थिति में आने के लिए हम दो चीज़ें मानते हैं कि सबसे पहले तो हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से यहाँ इस आवेश के क्षेत्र में ले आएंगे और आवेश के क्षेत्र में जब हम इसको ले आएंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा इस स्थिति में। उसके बाद हम इसको लंबवत स्थिति से थीटा एंगल बनाते हुए इस स्थिति में रखेंगे। तो जितना भी हमने टोटल कार्य किया इसको हम दो भागों में बांट ले रहे हैं। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में थीटा एंगल पर लाने के लिए कार्य को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है कि द्विध्रुव को हम क्षेत्र के अंदर अनंत से लेकर के आएँ और लंबवत रखे हैं, इसे हमने W1 नाम दिया है। और दूसरा है कि इस द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, जिसे हमने WT दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आवेश पर A पॉइंट पे +q आवेश होता है, तो इस पर जो बल लगेगा वो QE होगा। B आवेश पर B बिंदु पर -q आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल होगा QE। अब QE के लिए यानी कि +q आवेश के लिए क्षेत्र पर, मतलब जब हम इसे भी क्षेत्र के सापेक्ष लेकर के आएंगे तो हमें क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल की दिशा भी क्षेत्र की दिशा के अनुरूप है और हमें इसे अंदर लाना है, दोनों ही बाहर की तरफ है, और जबकि हमें इसे अंदर लाना है तो हमें क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य होगा। जबकि -q आवेश के लिए क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, तो इसे अट्रैक्ट पोजिशन में इससे स्वयं लाने में सहायक होगा। अच्छा, विस्थापन के लिए समान विस्थापन अगर हो तो दोनों आवेश के लिए किए गए कार्य क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, d इक्वल हो गया, f का मान भी इक्वल है, तो दोनों के लिए कार्य क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। इस कारण से वो दोनों कार्य A पॉइंट के लिए और B पॉइंट के लिए दोनों के कार्य एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि जो W1 है वो 0 हो जाएगा। अब W2 की स्थिति के लिए हमको क्या करना है, इसे लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक के लिए जाना है। तो W2 हमने निकाल दिया PE cos 90 माइनस cos थीटा, ये जो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया था उसके आधार पे रखा है। cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो W2 हो जाएगा -PE cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। अब कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे अगर वैद्युत द्विध्रुव की, तो दोनों कार्यों को W1 और W2 दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा आएगा क्या? 0 हो जाएगा। W1 तो 0 है, W2 कितना हो गया? -PE cos थीटा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा का कार्य हो गया U = -PE cos थीटा। यही आपके वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे पहला है अगर थीटा जो है वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि द्विध्रुव जो है वो आपकी स्थायी साम्यावस्था में हो, क्षेत्र की दिशा के अनुदेश लेटा हुआ हो, तब U = क्या होगा? -PE cos 0 हो जाएगा वो, यानी कि cos 0 का मान 1, तो ये हो गया -PE। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी कि द्विध्रुव जब क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो इस कंडीशन में, तब क्या होगा? U = -PE cos थीटा था आपका, cos 90 का मान 0 होता है तो U भी 0 हो जाएगा, यानी कि उस दिशा में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। और तीसरे केस में अगर थीटा 180 डिग्री हो, अर्थात उसकी अस्थायी साम्यावस्था हो, उसे क्षेत्र की विपरीत दिशा में लटाया गया हो, उस कंडीशन में cos 180 का मान +1 होता है, -1 होता है, तो PE cos 180 यानी कि -1, तो दोनों माइनस प्लस जाएंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी PE। U = PE। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे मेरी स्केच जो है वो अभी ख़त्म हो रही है और पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ धीमा क्या मतलब आपको ब्लर हो सकता है नज़र आए, वैसे मैंने कोशिश की है कि पूरी तरह से आपको समझ में आए। ये पूरा फॉर्मूला है और यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है।